छोटे से गांव में रघु नाम का एक गरीब लेकिन ईमानदार लड़का रहता था। रघु का जीवन बहुत कठिन था। वह दिन भर मेहनत करता, खेतों में काम करता और अपनी माँ का सहारा बनता। भले ही वह गरीब था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। ईमानदारी और सच्चाई उसके जीवन के सबसे बड़े नियम थे। एक दिन रघु काम से घर लौट रहा था। रास्ते में उसे एक पेड़ के पास चमचमाती हुई थैली पड़ी दिखाई दी। उसने थैली उठाई और उसे खोलकर देखा। उसकी आंखें चौंधिया गईं। थैली में बहुत सारे सोने के सिक्के थे। रघु कुछ देर तक सोचता रहा, इतना सोना, यह किसका हो सकता है? अगर मैं इसे रख लूं तो मेरा सारा जीवन बदल सकता है, लेकिन यह सही नहीं होगा। यह सोना किसी और का है। थैली के अंदर एक कागज भी रखा था। कागज पर एक अजीब सा नक्शा बना हुआ था। रघु को यह समझ नहीं आया कि यह नक्शा किस चीज का है, लेकिन उसने सोचा कि इस थैली को उसके असली मालिक तक पहुंचाना चाहिए। रघु सीधा गांव के चौधरी जी के पास गया। चौधरी जी गांव के सबसे समझदार और ईमानदार व्यक्ति माने जाते थे। उन्होंने रघु की बात सुनी और थैली को गौर से देखा। चौधरी जी बोले, रघु, यह कोई साधारण थैली नहीं लगती। इसमें सोने के सिक्के और यह नक्शा, यह किसी बड़े रहस्य की ओर इशारा करता है। हमें यह देखना होगा कि इसका असली मालिक कौन है। चौधरी जी ने गांव में ऐलान करवाया कि जिसने यह थैली खोई है, वह आकर इसकी पहचान करे। थोड़ी ही देर बाद एक अजनबी आदमी गांव में आया। उसने कहा, यह थैली मेरी है, इसमें मेरा सोना है। मैं इसे बहुत दिनों से ढूंढ रहा था। रघु ने चौधरी जी की ओर देखा और कहा, अगर यह थैली इसकी है तो इसे बताना चाहिए कि नक्शे में क्या लिखा है। अजनबी कुछ बोल नहीं पाया। उसकी चुप्पी ने सब कुछ साफ कर दिया। चौधरी जी समझ गए कि वह झूठ बोल रहा है। उन्होंने उसे डांटकर भगा दिया। अब चौधरी जी ने रघु और गांव के कुछ और समझदार लोगों के साथ मिलकर नक्शे को समझने की कोशिश की। नक्शे में कुछ पहाड़ियों, पेड़ों और एक पुराने मंदिर का चित्र बना हुआ था। रघु ने कहा, हमें इस नक्शे का पीछा करना चाहिए। हो सकता है यह हमें किसी रहस्य या खजाने तक ले जाए। रघु और गांव के कुछ लोग नक्शे का अनुसरण करते हुए जंगल की ओर निकल पड़े। नक्शा उन्हें एक पुराने मंदिर तक ले गया। वह मंदिर अब खंडहर बन चुका था। वहां बहुत सारे पत्थर और झाड़ियां थी। रघु ने और लोगों के साथ मिलकर वहां खुदाई शुरू की। काफी मेहनत के बाद उन्हें एक मिट्टी का बड़ा घड़ा मिला। जब उन्होंने घड़े को खोला तो सब चौंक गए। उसमें सोने और चांदी के गहने, सिक्के और बहुमूल्य रत्न थे। खजाना मिलने के बाद सभी ने रघु की ईमानदारी की तारीफ की। चौधरी जी बोले, रघु, यह खजाना तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है। अगर तुमने थैली अपने पास रख ली होती तो यह खजाना कभी न मिलता। अब यह तुम्हारा है। लेकिन रघु ने कहा, यह खजाना मेरा नहीं है। इसे गांव के विकास के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। इससे हम स्कूल बना सकते हैं, कुएं खोद सकते हैं और गांव के गरीब लोगों की मदद कर सकते हैं। रघु की बात सुनकर सभी लोग खुश हो गए। चौधरी जी ने कहा, रघु, तुमने दिखा दिया कि सच्चाई और ईमानदारी से बड़ा कोई खजाना नहीं है। तुम्हारे जैसे लोग ही समाज को बेहतर बनाते हैं। उस दिन के बाद रघु पूरे गांव में ईमानदारी और सच्चाई की मिसाल बन गया। खजाने से गांव में स्कूल बना, खेतों के लिए पानी का इंतजाम हुआ और गरीबों को मदद मिली। रघु की ईमानदारी ने न सिर्फ उसका बल्कि पूरे गांव का जीवन बदल दिया। ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है। सच्चाई और सही काम हमेशा अच्छे परिणाम लाते हैं। जो दूसरों का भला करता है, उसकी खुद की जिंदगी भी खुशहाल बनती है। दोस्तों, आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।